हैं जिन ट्रिक्स को अपना के जो आपके बिजनेस के, आपकी कंपनी के, या आपके कॉर्पोरेट्स के, या आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, या आपके एनजीओ के, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी फाउंडर्स, जितने भी सीईओज आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए ये ट्रिक्स है। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप सब के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमें जितनी बार जब भी बोलने का मौका मिले हमें कुछ और कुछ अलग ही बोलना है, चाहे उस बात में दम हो या नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी ने रोनाल्ड रेगन का नाम सुना होगा। रोनाल्ड रेगन जब भी बोलते थे उनके पास वही और वही 5-6 आइडियाज होते थे जिन्हें वो बार बार रिपीट करते थे अपनी स्पीच में, जिनके लिए एक बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने ये बोला था कि रोनाल्ड रेगन जब बोलते हैं तो उनके पास भले ही वही 5-6 आइडियाज हैं, लेकिन वो इतने बड़े आइडियाज हैं जिनके बारे में वो बार बार बात करके, उसको रिपीट करके, जितने भी उनके सुनने वाले हैं उनको ये जताते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये जो आइडियाज है वो उन्हें कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। और इन आइडियाज को रिपीट करने से वो जो एक इमोशनल बॉन्ड है आपके सुनने वालों के साथ, आपकी वो जो स्टेट ऑफ अर्जेंसी है जिस वजह से आप उन आइडियाज को बार बार रिपीट कर रहे हो, वो भी जनरेट होती है। भले आज से आप सारे के सारे सीईओज के पास, या सारे के सारे फाउंडर्स के पास, या सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास भले कुछ ही गिने चुने आइडियाज हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती कुछ आइडिया निकाल के लेके आना है क्योंकि आज आपकी मीटिंग है या पूरे के पूरे बिजनेस के सामने बोलना है तो कुछ नया होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आइडियाज जो आप सच में चाहते हैं रीइंफोर्स करना, बार बार लोगों को याद दिलाना, बार बार लोगों को ये एहसास दिलाना कि मैं इस चीज को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा अर्जेंट है, और उन आइडियाज को किस तरीके से आप सिंक इन करते हैं, यानी कि उन आइडियाज को किस तरीके से आप वैल्यूज में उतारते हैं कि जिस आइडिया की मैं आज बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से मेरी कंपनी की, किस तरह से मेरे बिजनेस में काम करने वालों की वैल्यू से रिलेटेड है। अगर आप में ये वैल्यू है तभी इस तरीके का आइडिया अचीव हो सकता है। और आपकी ये वैल्यू क्यों जरूरी है, मेरी ये वैल्यू क्यों जरूरी है, इस कंपनी में वैल्यू होना क्यों जरूरी है, इससे हम ये अचीव करेंगे, इससे बेनिफिट होगा। और सिर्फ मुझे ही बेनिफिट नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इसमें आपका पर्पस भी अचीव होगा। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है अपने आइडिया से, जिसमें जाहिर सी बात है आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीईओ हैं, अगर आप एक फाउंडर हैं, अगर आपको अपने आइडिया पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके बातचीत में भी वो कॉन्फिडेंस उभर के नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पर्पस बताना है कि इस आइडिया के बारे में आप क्यों बार बार बात कर रहे हैं, क्यों ये इतना जरूरी है आपको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए, कंपनी को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए, और सारे के सारे एम्प्लॉइज और बल्कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तभी बात बढ़ेगी। दूसरी ट्रिक जो आपको बोलते हुए हमेशा और हमेशा संज्ञान में रखनी है, जितने सीईओज और जितने फाउंडर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि आपको क्लियर कट टारगेट्स बनाने हैं जिनके बारे में आपको बातचीत भी करनी है। और बातचीत किस तरीके से करनी है, जैसे स्टीव जॉब्स आपने देखा होगा, जब भी वो कुछ भी बोलते हैं, मंच पे आते हैं, तो हमेशा और हमेशा अपनी कंपनी के विजन की बात करते हैं, जिससे वो ये भी बताते हैं कि जितने उनके एम्प्लॉइज जो आज उनको सुन रहे हैं बोलते हुए, वो ये समझ जाएं इस विजन से एक्चुअली एम्प्लॉइज को क्या फायदा है। ये कह लीजिए कि किस तरीके से जो ये कंपनी की विजन है वो इन सारे के सारे एम्प्लॉइज को, उन एम्प्लॉइज के पर्पस, उन एम्प्लॉइज के लाइफ गोल, उन एम्प्लॉइज के करियर गोल में एकदम और एकदम फिट बैठती है। तो बस स्टीव जॉब्स का ही ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। आप अपनी कंपनी के विजन के बारे में बात करिए, जहाँ पे भी आपको बोलने का मौका मिलता है वहां पे आप अपनी कंपनी के विजन से शुरू करके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि कंपनी की विजन ये है, आज हम यहाँ हैं और हम यहाँ तक पहुंचेंगे, इस तरीके से पहुंचेंगे। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कंपनी नहीं पहुंचेगी, आप लोग भी हमारे साथ साथ आज यहाँ पे हैं तो आप वहां तक करियर और लाइफ गोल्स में पहुंचेंगे। जब आप इस तरीके से मोटिवेशनल बातें करोगे तो जाहिर सी बात है आप एक परफेक्ट सीईओ बन जाओगे। तीसरी ट्रिक जो आपको एज अ सीईओ अपनानी है जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से भी, और ये ट्रिक है गेन कमिटमेंट। जी हाँ, आपको बार बार जो भी आप बता रहे हैं कि हमारी विजन ये है जिससे आप लोग यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, कंपनी के विजन के साथ साथ इस तरीके से पहुंच सकते हैं, आपको कब कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, आप इस तरीके से करेंगे, तब करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। पॉसिबिलिटीज है आपको ऊपर ले जाने की इस आइडिया से, इस हमारी कंपनी की विजन से। और अगर आप में सारी की सारी वैल्यूज हैं जो इस विजन को, हमारे इस आइडिया को डेवलप होने में और एक सक्सेस बनाने में मदद करेगी, तो ऐसी बात है कि आप
आप भी चाहेंगे इस आइडिया में, इस विजन में अपना कंट्रीब्यूशन देना, और ऐसी बातें करके आप एम्प्लॉइज को या स्टेक होल्डर्स को या जो भी आज आपको सुन रहा है, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर, जाहिर सी बात है आज आप उन सबको, इन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज से बहुत ज्यादा एक्साइट करने वाले हो। और जब आप किसी को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देते हो तो वो जो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच ही जाता है, आपके बोलने का अंदाज ही एकदम चेंज हो जाता है। बस वही अंदाज आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में लेके आना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बहुत सारे ऐसे सीईओज हैं जिनको यहाँ ये समझना बारीकी बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय से या अपने स्टेक होल्डर से काम कराना चाहते हैं, हर बार वो कमिटमेंट्स आप उनसे ले पाए। लेकिन अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी, इस तरीके की ट्रिक अपनाएंगे बोलने के स्टाइल में, जब आप लोगों को हर चीज में पॉसिबिलिटीज शो करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज शो करने के बाद जहां पे आप उनको उनके पर्पस से मिलवाएंगे, जहां पे आप उनको अपने लाइफ और करियर गोल से मिलवाएंगे, वहां पे जो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है भले आपके 10 में से 2-3 आइडियाज फेल हो जाए, उन तक जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से ना पहुंच पाए, लेकिन जब बार बार उन्हीं आइडियाज को आप रीइंफोर्स करोगे, रिपीट करोगे, बार बार उनके बारे में बात करोगे, तो हर कोई समझेगा और डिसएग्रीमेंट्स के बाद फाइनली वो अग्रीमेंट में चेंज भी होगा। नेक्स्ट स्टेप आप सारे के सारे सीईओज और फाउंडर्स के लिए आज ये है कि जब भी आप किसी को कोच कर रहे हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोच तक नहीं रुकना है, कोच 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 ये लेवल होना चाहिए। देखो जहां आप किसी भी एम्प्लॉय को या अपने डायरेक्ट रिपोर्ट को कोच कर रहे हो, आपको या तो 6 महीने के लिए नहीं रुकना है, 3 महीने के लिए नहीं रुकना है, या फिर पूरे के पूरे साल के लिए नहीं रुकना है। आपको हर हफ्ते दर हफ्ते अपने सारे के सारे जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनसे मिलना है, उन्हें फीडबैक देना है, वो भी जेन्युइन फीडबैक देना है, कहाँ वो गलत है, कहाँ वो अच्छे जा रहे हैं। इस तरीके से जब आप उससे कांस्टेंट बेसिस पे मिलते रहोगे, कांस्टेंट बेसिस पे हफ्ते दर हफ्ते फीडबैक देते रहोगे, तो जाहिर सी बात है वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो जो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि सीईओज जो है वो अपने नीचे के डायरेक्ट रिपोर्ट से कभी बात ही करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस ठीक है, हमारे पास जो मैसेज है हमने अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को बता दिया, अब मेरे जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मैसेज को अपने अंडर या अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को पास ऑन करेंगे। मेरी जिम्मेदारी बस वहीं खत्म हो जाती है जहां मैंने ऊपर अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को मैसेज पास ऑन कर दिया। जी नहीं, अगर आप कंपनी के सीईओ हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक फाउंडर हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मैसेज जो आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स तक ना पहुंचे, बल्कि जितने भी लेवल ऑफ हयाकीज है उन सारी हयाकीज में पीप थ्रू हो। ये अगर आप एक कंपनी के सीईओ हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक फाउंडर हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ना ही सिर्फ आप अपने मैसेज को, ना ही सिर्फ अपने आप आइडिया को, ना ही सिर्फ आप कंपनी की वैल्यू, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स को अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स तक पहुंचाओ, बल्कि सारे के सारे लेवल ऑफ हयाकी तक ये आप ही और आप ही का काम है। ये सारे नए आइडिया कुछ डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज से कनेक्टेड हो, और कनेक्टेड कैसे रहोगे, जाहिर सी बात है बातचीत करके। नेक्स्ट स्टेप आप सब सीईओज और फाउंडर्स के लिए ये है कि मान लो आप कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, कुछ ऐसी बात हो गई है कंपनी में जिस वजह से शायद आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही है अपने एम्प्लॉइज को या अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को फेस करने के लिए। कुछ भी वो बात कुछ भी हो सकती है, वो इशू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर आप चुपचाप बैठ जाएंगे, आप बस कम्युनिकेशन वहीं पे रोक देंगे। देखो एम्प्लॉइज जो है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो आपकी कंपनी से अटैच्ड है, भले आप उन्हें बताएं ना बताएं, हर कोई आज की दुनिया में समझता है, हर किसी को इतनी जानकारी है कि कंपनी में क्या हो रहा है गड़बड़ या कंपनी में क्या हो रहा है अच्छा। तो ये जिम्मेदारी लोगों से बात करने की, एम्प्लॉइज से बात करने की, स्टेक होल्डर से बात करने की सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट इन टाइम पे नहीं आती है आपकी एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर, जब कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट तो तभी आता है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे वो कंपनी हो, जब अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उस समय में आप किस तरीके से काम और कंपोज्ड रह के एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर आप जो है वो आते हैं, बोलते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं। उस समय में आपका कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको आना है, लोगों से बात करनी है उस प्रॉब्लम के बारे में, और उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा से ना हो, तो जैसे क्या क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में भी बात करनी है, उनके बारे में भी एक नीड ऑफ अर्जेंसी को डेवलप करना है अपने कम्युनिकेशन से। तो हमेशा याद रखना, इतने बुरे वक्त में भी एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर आपका दायित्व बनता है कि आपको कम्युनिकेशन कभी भी खत्म नहीं
नहीं करना है, क्योंकि अच्छे समय में तो कोई भी बोल लेता है, अच्छे समय में तो आप भी आराम से बातचीत कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। जब भी कोई बुरा समय है, कोई चैलेंजिंग टाइम्स है, एक्चुअली आपका टेस्ट तभी होता है कि आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप लोगों को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इस टेस्टिंग टाइम्स में किसी से बोलना ही छोड़ दिया, आके एड्रेस करना ही छोड़ दिया अपने एम्प्लॉइज को या अपने स्टेक होल्डर्स से, एक ये जो गैप क्रिएट होगा उससे इवेंचुअली लोगों में डर बैठ जाएगा कि अब क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चैलेंज की वजह से जो कंपनी इतना बुरा परफॉर्म कर रही है, कोई भी चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम ले लो या कोई भी इशू जिसकी वजह से आप तो बात कर नहीं रहे हैं, लोग अपनी तरफ से कुछ भी सोच के बैठे हैं, जिससे इवेंचुअली होना क्या है, देखो आपने तो बात करनी बंद कर दी है, किसी को कुछ भी सफाइयां देना छोड़ दिया है। जिसको जो सोचना है वो सोच लो। अभी तो फिलहाल मैं इस प्रॉब्लम से निपट लूँ, फिलहाल मैं इस इशू को रिजॉल्व कर लूँ। मेरे पास शायद सारे के सारे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन वहाँ जो लोग आपसे जवाब चाहते हैं, वहाँ जो लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, शायद अपनी जॉब को लेके, शायद अपने इंसेंटिव्स को लेके, शायद अपनी सेफ्टी को लेके, स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, भी आपसे कुछ ना कुछ जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। उस टेस्टिंग टाइम्स में सबसे आपने कट ऑफ कर लिया है, तो इस वजह से इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसी वजह से अगर आप इस गैप को और बढ़ाएंगे, आपके एम्प्लॉइज जो है वो आपको छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, कंपनी का अट्रिशन बढ़ जाएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो भी धीरे धीरे आपसे कट ऑफ होने लगेंगे। इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी ब्रांड इमेज पे, आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन पे। तो आपको सारी की सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रिक जो आपको अपनानी है एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या स्टेज पे आज खड़े हैं सारे के सारे अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को कुछ बताने के लिए, तो फिर से इस चैलेंजिंग टाइम्स में अगर आप कुछ बदल रहे हैं कंपनी में और वो बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको सबको एहसास दिलाना है कि हम वैल्यूज को इस वजह से बदल रहे हैं, अब हमने अपनी विजन को बदल दिया है, अब हमने मिशन को बदल दिया है, और अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी बदल गए हैं। और रीजन ये था, और इस तरीके से हम अब काम करने वाले हैं। आप में से हर जना इस तरीके से अब ऐसे और क्यों मैं बता रहा हूं कि काम करेगा। जब आपने सबको हर तरीके से बता दिया कि आपको कब कैसे किस तरीके से काम करना है, ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये हुआ कि जब भी चेंजिंग या टेस्टिंग टाइम्स हैं, जब आपने कुछ बदलाव किए हैं, उनका रीजन समझाने के बाद आप एक सीईओ हो, आप एक बिजनेस के हेड हो, आपने उस दायित्व से लोगों को उनके लिए जो बेस्ट है वो ने बताया है। और ये जो चेंज हो रहा है कंपनी में क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है या ये इशू है, हमें बदलना कितना ज्यादा जरूरी है, उससे क्या होने वाला है, अगर हम नहीं बदले तो क्या नुकसान हो जाएगा, या अगर आप लोग नहीं बदले, या अगर हमने विजन को इस तरीके से चेंज नहीं किया आपकी कंपनी के, या अगर हमने मिशन और ऑब्जेक्टिव्स या वैल्यूज में ये बदलाव नहीं किए, या अगर आप लोगों ने इस तरीके से काम इस समय पे इस तरीके से नहीं किया, तो क्या आपको नुकसान होगा, और अगर आपने किया तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको बात करनी है। और यकीन मानिए जब आप इस तरीके से बातें करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपके एम्प्लॉइज, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके पार्टनर्स, किसी को भी उस चेंजिंग टाइम्स या उस टेस्टिंग टाइम्स में बदलने के लिए। और इसी वजह से इस ट्रिक का नाम है कि कॉल टू एक्शन। आप लोगों को बातें कर रहे हो इस तरीके से उनको वो करने के लिए जो आप चाहते हो, जिस तरीके से वो काम किया जाना है उस चेंज में, उस टेस्टिंग टाइम्स में। नेक्स्ट ट्रिक का नाम है एवरीवन नीड्स टू कम्युनिकेट। हर किसी को आपस में बात करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी में, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या फाउंडर हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बोल रहे हो, बाकी जो आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, जो सीनियर मैनेजर्स या फिर इंटर्न्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं, वो तो बोलते ही नहीं है या वो चुप हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी की पूरी कंपनी में, आपका थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, हर जगह, या आपकी फैमिली ही है, फॉर इंस्टेंस किसी भी तरीके का सेटअप है, देखो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली नहीं करता है। और अगर ऐसा होता है तो वो फैमिली ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाती है। आपको सबको सुनना है, सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए, सबको अपने आइडियाज, अपने आप को एक्सप्रेस करने का वो मौका मिलना चाहिए। तो आपको ये सुनिश्चित करना है एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ना बोले, आप इस तरीके की कम्युनिकेशन की लहर दौड़ा दें अपनी स्पीचेस से, अपनी बातों से, पूरी की पूरी कंपनी में, पूरे के पूरे बिजनेस में, कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा बात करे, हर कोई ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करे, ना ही सिर्फ पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें भी, क्योंकि जितनी ज्यादा बातें होंगी उतनी
इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें भी बाहर निकलेंगी, आपको पहले से पता लग जाएगा कि लोग यहाँ इस चीज से खुश नहीं है, और वो चीज आपके हाथ से निकलने से पहले ही आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप वहां पे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, वहां पे आप कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो देखो कितना फायदा है इस तरीके से थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द कंपनी इस कम्युनिकेशन लहर को छेड़ने का। और नेक्स्ट ट्रिक जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है चूज द राइट मीडिया ऑप्शन। देखो जब भी आप किसी को फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हो एज अ सीईओ या एज अ फाउंडर, तो आपको हमेशा ध्यान से चूज करना है कि कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म आप चूज करने वाले हो। ऐसा ना हो कि किसी को अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तो ठीक है आपने ईमेल लिख दी या कुछ मैसेज या एसएमएस कर दिया, बस बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जी नहीं, अगर आपको किसी को पर्सनली प्रेज करना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि उससे, उस एम्प्लॉय से या उस अपने डायरेक्ट रिपोर्ट से आप पर्सनली मिलो। आपको एसएमएस या ईमेल के मैसेजेस अवॉइड करने चाहिए। अगर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन है जैसे जो मीटिंग से रिलेटेड है लेकिन वो इतना एसेंशियल नहीं है, तो ऐसी कुछ चीजें आप ईमेल्स के थ्रू या एसएमएस के थ्रू पास ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वाइजली एज अ सीईओ और फाउंडर जज करना है कि कौन सा मैसेज कितना ज्यादा जरूरी है, किस तरीके से उसको पास ऑन करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो और ज़्यादा रिसर्चेस करो, मेरे पास आओ, सेशंस को बुक करो। और भी किसी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं टॉपिक लिख के। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट फर्म, ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉयज़, सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।